औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल लतीफ सवासान के साथ पेरिकल स्टूडियो कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग लेसन नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, लेसन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने इसका फर्स्ट ट्यूटोरियल देखना है जो मैंने इंट्रोडक्शन का करवाया था। वो इसका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सी पीसी हमें बरकरार रहेगा। उसके बाद जो लेसन नंबर 1 मैंने इसका अपलोड किया था वो भी वीडियो आपने देखना है। वो क्यों देखना है कि उसमें मैंने डाउनलोड और इंस्टॉल करना है इसका बताया था। और लेसन नंबर 2 में मैंने इसका बताया था कि इसके कंट्रोल पैनल की सेटिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं, माउस को छोड़कर कीबोर्ड की सेटिंग, सारा कुछ मैंने उसके अंदर बताया था। तो दोस्तों, ये है लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 को स्टार्ट का मकसद ये है कि लेसन नंबर 3 में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसके बेसिक टूल्स का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर हम बेसिक टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला काम आपने इसकी प्रोजेक्ट की सेटिंग करनी है। जिस प्रोजेक्ट पर आपने काम करना है, आप कौन से प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, HD में, SD में, कौन सा क्वालिटी आपको चाहिए, सबसे पहले आपने ये सेटिंग करना है। यहाँ से आपने इसको ओपन करना है। ये टाइमलाइन की पूरी आपकी सेटिंग है। ये व्हाइट स्क्रीन है, इसको आपने व्हाइट स्क्रीन ही रहने देना है। उसके बाद ये 2D है, आपने 2D या 3D जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो आपके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। मैं तो आपको यही कहूंगा कि 2D बेस्ट रहेगा, क्योंकि 3D में जब हम काम करेंगे तब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। वो जब आपको बताऊंगा कि हॉलीवुड इफेक्ट्स इसके अंदर किस तरीके से यूज होते हैं और हॉलीवुड इफेक्ट्स इसके अंदर किस तरीके से ऐड होते हैं, तब हम 3D पर काम करेंगे। तो दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम इसकी क्वालिटी के ऊपर। क्वालिटी के ऊपर स्पाल इसको आप ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आते हैं HD 1920x1080, ये HD क्वालिटी है। ये है 1280 720, ये है आपका YouTube का क्वालिटी। आप जो वीडियो अपलोड करते हैं YouTube के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने इस क्वालिटी में बनाना है। अगर इसमें भी बनाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन YouTube की क्वालिटी ये बेस्ट रहेगी। तो उसके बाद आपने आना है नीचे। ये जो क्वालिटी है ये आप अपने जहन में बिठा लेना, ये 4K का क्वालिटी है। 1440 जो लिखा हुआ है ना, ये 4K का क्वालिटी है। आपने अगर इस पे काम करना है तो इसके रेटिंग में टाइम लगेगा। तो नीचे आए, ये 4K यानी ये डबल, ये HD का डबल है, यानी ये भी 4K क्वालिटी है। ये दो क्वालिटी ने, ये 4K की क्वालिटी है। इसके अंदर पेरिकल स्टूडियो में ये बहुत अच्छा खूबी दिया हुआ है कि आप इसके अंदर 4K वीडियो भी बना सकते हैं, चाहे भले आपकी रिकॉर्डिंग मोबाइल से हो या किसी भी कैमरे से हो, लेकिन इसमें क्वालिटी आप 4K में ही बना सकते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके अंदर क्वालिटी रखें। मैं YouTube क्वालिटी रखता हूँ, ठीक है, क्या पता YouTube के अंदर ही अपलोड किया जाए इस वीडियो को, हो सकता है। तो उसके बाद आपने क्या रखना है, इसके अंदर आपने फ्रेम रेट रखना है। फ्रेम रेट आपने क्या रखना है, आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखें। फ्रेम रेट आपको मैंने वीडियोस में भी बताया था, इसमें भी बताता हूँ। फ्रेम रेट का मतलब है कि पर सेकंड में कितने डॉट्स ये भागेगा। 1 सेकंड के अंदर ये 25 फ्रेम भागेगा, यानी 25 फ्रेम रेट भागेगा ये। अगर आप ज्यादा रखना चाहते हैं तो ज्यादा रखें, क्योंकि ज्यादा जितना इसको ज्यादा रखेंगे उतना वीडियो की क्वालिटी अच्छी आएगी। ये आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखें। 25 रखें, मैक्सिमम 30 ही रहना बेस्ट रहेगा। आप 30 पे करें। 30 पे करने के बाद आपने इसको अप्लाई कर। ये तो हो गया आपका प्रोजेक्ट का सेटिंग। उसके बाद मजीद टूल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये है कस्टमाइज। ये जो टूल आपके जितने बने हुए हैं ना, आप देख रहे हैं टाइमलाइन पर नीचे कितने भी टूल बने हुए हैं ना, आपने इनको हाइड करना है या आपको ये तमाम के तमाम चाहिए। अब देखें, मैं इस टूल को हाइड करता हूं तो ये वाला जो टूल है ये हाइड हो जाएगा, ये गुम हो जाएगा। ये देखिए, ये गुम हो गया। अब मैं चाहता हूं कि नहीं यार, ये टूल तो मुझे चाहिए। आपने यहां से मतलब जितने टूल्स हैं उनको गायब करना हो तो यहां से आप गायब कर सकते हैं कोई भी टूल। जैसे मुझे ये टाइटल है, टाइटल ये देखिए, ये टाइटल गौर से देखें, टाइटल ये T का ऑप्शन गुम हो जाएगा। तो मैंने इसको जैसे ही हाइड किया तो ये गुम हो गया। इनको सारों को चेक मार ही रहने देना। ये आपके टाइमलाइन के अंदर इसकी जो डिफॉल्ट है वो दिया हुआ है, सारों को अवेलेबल ही रहने देना, ठीक है। आप अपने जहन पे ये बात डाल लेना, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे आते हैं, ये हमारे जो टाइमलाइन है इसको जूम करेगा। आप ऊपर की जो इसके, अब देखें ये चलेगा, नीचे देखें ये फुल बिल्कुल जूम हो रहा है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं ये पिक्चर लेके आऊँ, यहाँ पर ये पिक्चर में लेके आया। अब ये देखें कि ये पिक्चर में इसको छोटा करूंगा तो ये पिक्चर बिल्कुल जूम हो जाएगा। अब मैं इसको बड़ा करूंगा, ये पिक्चर बिल्कुल छोटा हो जाएगा। ये इस काम के लिए यूज होता है, ठीक है। आप इसको रहने देना, ठीक है, इसको आपने रहने देना, छोड़ देना है, कोई मसला नहीं अगर आप इसका यूज नहीं करें। मेरा काम था आपको इंट्रोडक्शन कराना कि ये इस काम के लिए है। तो इन 3 टूलों से आपको मुखातिब हो चुके हैं। तो आते हैं इसके ऊपर। ये क्या है, ये देखिए, ये आपका जो ऊपर का जो कंपोज, जो आपका जो बिन है, इसको बिन मतलब कहते हैं कि ये आपका इसका ऑप्शन है। आप इसमें करना चाहें तो इसमें आ जाएगा, इसमें करना चाहें तो इसमें आ जाएगा। ये इसमें ये हाइट ही रहता है, इसको आप छोड़ दें। उसके बाद आते हैं इस टूल के बारे में।
ये आपको ये कह रहा है कि ये टूल किस काम के लिए यूज होता है। ये जो आपका जो टाइम, ये जो बिन है, बिन वाला जो विंडो है, आपने इसको छोटा बड़ा करना है। आप इसको फुल साइज में करें कि यार मुझे थोड़ा सा नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो आइकन है वो थोड़ा बड़ा मुझे नजर आना चाहिए, तो आपने इसको छोटा रखना है। अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। ये इसके आप इसको थोड़ा सा दरमियान में ही रहने दें तो बेहतर रहेगा। तो उसके बाद आता है ये साउंड की सेटिंग है। यहाँ से आप अपनी साउंड क्वालिटी को इसको सेट कर सकते हैं। कोई भी यानी साउंड आप रखना चाहे बैकग्राउंड पर, उसकी सेटिंग ये कर सकते हैं। ये साउंड की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं अपने वीडियो के मुताबिक। जो यानी साउंड आप पीछे बैकग्राउंड में चला रहे हैं, यहाँ से आप इसका साउंड का भी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर क्रिएट ए सॉन्ग। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+7, ठीक है। Ctrl+7 इसका शॉर्टकट की है। आप यहाँ से कोई भी साउंड इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी साउंड अगर आपको चाहिए, आप कोई भी साउंड लेना चाहें तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आप कंप्यूटर से उठाना चाहते हैं तो वो आपके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उस कंप्यूटर से भी उठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टूल है वो है टाइटल का। टाइटल किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कोई टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो किस तरीके से ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने टाइटल के ऊपर डबल, जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपने टाइटल का नाम देना है, यानी कोई भी आप इसको नाम दे लें, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया है। अब आपने इसको यहाँ से ओके करना है। नाम देने के बाद आपने टाइटल को ओके करना है, ठीक है। ओके करने के बाद अब आपने टाइटल के अंदर काम करना है। अब आपने टाइटल के अंदर कैसे काम करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर टाइटल को ऐड करना है। मैं सेंटर पे टाइटल को ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ऐड करता हूँ टाइटल को। ये देखें, मैं सेंटर में टाइटल को लेके आता हूँ, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब मैं जब इसको चलाऊंगा तो ये टाइटल देखे यहाँ पर शो हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि टाइटल को, मुझे तो यहाँ पर कुछ लिखना है। मैंने टाइटल ऐड तो कर लिया, अब लिखेंगे कैसे। आपने टाइटल के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये टाइटल का बार आपके पास ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर कोई भी टाइटल आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिख लें, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपने कोई भी टाइटल इसको देना है तो यहाँ से आपने टाइटल ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी यहाँ पर लिख लेता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैंने सब आसान लिख लिया और यहाँ से मैं इसको ओके कर। तो दोस्तों ये कंप्लीट तौर पर हमारे पास एक टाइटल बना हुआ आ गया है। तो इसको हमने इफेक्ट्स देना है। किस तरीके से इसको इफेक्ट्स देंगे वो हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। ये मैं सिर्फ आपको फिलहाल टूल के बारे में बता रहा हूँ कि टाइटल किस तरीके से ऐड करेंगे दोस्तों। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट टूल किस चीज के लिए, ये हमारा साउंड रिकॉर्डिंग के लिए। अगर जो हम अपना कोई साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यानी वीडियो भी चले बैकग्राउंड पर, मैं अपना साउंड रिकॉर्ड करना चाहता हूँ इसके अंदर कि यार इस वीडियो के अंदर मेरा एक साउंड रिकॉर्ड हो। जैसे आप अमूमन सुनते हैं कि कोई सॉन्ग वगैरह चलता है तो उसके अंदर कोई अपने वेबसाइट का नाम लेता है, कोई भी आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। साउंड का कोई भी रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग किस तरीके से करेंगे, यहाँ से आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये आपका रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इन टूलों के बारे में तो आप समझ गए होंगे। ये कंप्लीट टूल तो आप समझ गए। अब आते हैं इस टूल की तरफ। ये क्या टूल है, अब आते हैं इसकी तरफ, ठीक है दोस्तों। अब हम इसकी तरफ आते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया था ना कट डिलीट एक्सपोर्ट। यह आपको याद है कि फर्स्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको इनकी सेटिंग बताई थी। अब आपने ये, जैसे कि आपके पास एक वीडियो चल रहा है, अब आपने क्या करना है कि वीडियो को कट करना है। आपको वीडियो का जो हिस्सा चाहिए नहीं होता है। पहले तो आप, मेरा मशवरा तो यही है कि माउस इस्तेमाल ना करें, कीबोर्ड इस्तेमाल करें। अगर आपको कीबोर्ड से दुश्वारी आ रहा है, कीबोर्ड से आपको परेशानी आ रहा है, आप घर में काम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे तो कोई जॉब वॉब तो नहीं करना है, तो आपने क्या करना है, तो आप अपने भले कीबोर्ड से इसका यूज ना करें तो आप माउस से यूज करें। कीबोर्ड से तो मैंने इसको आपको बताया था कि कौन सा की देना है, वो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको कोई भी की दे सकते हैं। मैंने जैसे सी दिया था इसको, यहाँ से मैं सी के बटन को प्रेस करता हूँ, ये देखिए ये कट हो चुका है, ठीक है, ये हिस्सा कट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको माउस के जरिए से कट करता हूँ। इस टूल का काम यह है कि इसको आप माउस के जरिए से कट कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये कट हो जाएगा। कट होने के बाद अब आप इसको चला सकते हैं। अब आप इसके हिस्से को अलग कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको कट देना है। अब आते हैं डिलीट की तरफ। ये है डिलीट, ठीक है दोस्तों। आपने क्या करना है कि डिलीट के बटन पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल डिलीट दो तरीके के। अगर आप कीबोर्ड से इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपने जस्ट क्लिप के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने डिलीट के बटन को दबाना है। कीबोर्ड से डिलीट के बटन को दबाना है। ये ऑटोमेटिक आपके पास जो पार्ट आपको नहीं चाहिए, जो हिस्सा नहीं चाहिए, वो डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसको अगर आप जैसे माउस के जरिए से डिलीट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। ये है, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं इस हिस्से को, तो यहाँ से आपने इसको डिलीट करना है। ये कंप्लीट तौर पर डिलीट हो चुका है। उसके बाद आते हैं, ये है आपका जो
मकसद आप चाहते हैं कि यार इस वीडियो का मैं एक पिक्चर उठा लूं। आपने क्या करना है कि इसका एक पिक्चर लेना है। तो पिक्चर किस तरीके से लेना है, आपने यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है तो ये आपका एक पिक्चर बन गया। ये देखें, आपने एक पिक्चर निकाल लिया, ये पिक्चर आपके पास आ चुका है। जैसे ही कंपोज इसका जो टाइमलाइन है इसका आपने पिक्चर लेना है तो आपने जैसे वीडियो चल रहा है, चलते चलते मिक्सिंग के दौरान दूल्हा ये दुल्हन कोई भी उसकी वीडियो के दौरान आप अगर उसका एक क्लिप लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं इसका एक तस्वीर ले लूं और उसको एडिट करके और उसके स्लाइड कर उसके पास से गुजारना चाहो, क्योंकि जो मूवी मिक्सर है वो इस बात को जानते हैं। तो आपने क्या करना है कि यहां से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसे कहते हैं स्क्रीनशॉट। आपने इसके ऊपर जैसे क्लिक करना है ये आपका एक तस्वीर निकाल कर आपको दे देगा। इस टूल का ये काम है, आप अपने जहन पर इस बात को बिठा लें। तो दोस्तों उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो है मार्किंग। मार्कर्स का क्या काम होता है? मार्कर्स का काम ये होता है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर दिया। रेंडर से पहले आपने एड्यूस के अंदर भी मैंने आपको बताया था, इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूँ, पैनल के अंदर भी रेंडर से पहले आपने इसको मार्क जरूर देना है। मार्क से ये हो सकता है कि जो आपके जो वीडियो के पार्ट्स है ना वो कंप्लीट तौर पर आप मुतमईन रहेंगे कि यार कोई पार्ट मुझसे छुटा तो नहीं है, कोई पार्ट मैंने छोड़ा तो नहीं है। यहां पर एक ऐड कर दिया। अब आए एंड पर, एंड पर आपने एक मार्क ऐड करना है और यहां पर एक मार्क ऐड कर दिया। अब आप समझ रहे हैं कि यार ये गए कहां। ये देखो, ये पहले मैंने 2 मार्क इसको दिए हुए थे, ये देखें पहला मार्क यहां पर आ गया, ठीक है, ये देखें, और दूसरा मार्क आ गया यहां पर, ठीक है। ये एंड, फर्स्ट और एंड ये मार्किंग के काम आता है ये जो टूल है, ठीक है दोस्तों। ये बात आप समझ गए होंगे, ये देखें, आप देख रहे हैं गौर से दोस्तों, ये टूल आप समझ गए होंगे कि ये इस टूल आपके काम आता है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये टूल किस काम आते हैं दोस्तों? ये है जैसे कि आपका जो अमूमन आप एक पिक्चर के पास एक पिक्चर रखते हो, पिक्चर भाग जाता है आगे, जैसे एड्यूस में था। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टूल इंशाल्लाह आगे नहीं भागेगा। ये दोस्तों इफेक्ट्स के काम आता है। ये टूल जो है इफेक्ट्स के काम आता है। जैसे इसको अगर आपने इफेक्ट्स को जैसे आपने इसको ये आपको शो कराएगा कि आपने ये देख रहे हैं, आप गौर से देखें कि ये इफेक्ट्स का जो एरिया है ये मुझे शो करा रहा है कि इसको आप यहाँ पर लेटाएं या यहाँ पर इसको लेटाएं। जैसे मैं इसको इस तरफ लेटा रहा हूँ लेफ्ट साइड पर, तो ये लेफ्ट साइड पर लेटेगा। अब मैं चाहता हूँ कि यार राइट साइड पर लेटे, राइट साइड पर लेट जाएगा ये। तो इसी तरीके से इस मार्क का यूज होता है दोस्तों। ये है कंपोज विंडो है, टाइमलाइन को आपका ये टाइमलाइन है इसको डुअल मोड में करेगा। जैसे इसको आप क्लिक करेंगे ये डुअल मोड में आ जाएगा दोस्तों। इस टूल का ये काम होता है, ठीक है। इन टूलों का तो आप समझ गए किस तरीके से ये काम होता है दोस्तों। ये मेन्यू बार ये मैं आपको आने वाले टाइम पर समझाऊंगा जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये एक्सपोर्ट, यानी कोई चीज आपने इसके अंदर एक्सपोर्ट करना है, यानी कोई चीज आप लेकर आना चाहते हैं, कोई चीज आप इसके अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई वीडियो कोई ऑडियो इंपोर्ट करना चाहते हैं, यहां से आप इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक फोल्डर चूज करें। फोल्डर चूज करने के बाद आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मैंने इन सारों को चूज कर लिया तो मैं यहां से स्टार्ट इंपोर्ट करूंगा। फोल्डर आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने जो भी फोल्डर चूज करना है तो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर माई कंप्यूटर पर जैसे जाएंगे ये देखिए तमाम के तमाम टूल आपके पास इस तरीके से आएंगे। माई कंप्यूटर पर जैसे क्लिक करेंगे तमाम के तमाम आपके जो मामला थे वो सारे ओपन हो जाएंगे। सारे जो आपके जो हार्ड ड्राइव है ओपन हो जाएंगे। सी में आपको चाहिए या डी का कोई चाहिए या ई का कोई चाहिए, सारे ये आपके पास इसी तरीके से आ जाएंगे। तो यहाँ से आपने पिक्चर जैसे मैं चूज कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट है इंपोर्ट करूंगा तो 1 by 1 ये आते जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने इनको इंपोर्ट करना है। तो इसका काम है इंपोर्ट करना। और दोस्तों जो ये टूल है इसका काम है एक्सपोर्ट। वीडियो क्वालिटी किस क्वालिटी में बनाना है, आपने कौन सी क्वालिटी में आपने बनाना है, तो यहाँ से आपने एक्सपोर्ट के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ आपके पास एक वीडियो की शक्ल इख्तियार करेगा। तो किस तरीके से आपने इसको एक्सपोर्ट करना है दोस्तों, यहाँ से आपने इसको एक्सपोर्ट किस तरीके से करना है देखना है। ये आपको कह रहा है कि एक्सपोर्ट करना, यहाँ से आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। कस्टम करें तो आपकी मर्जी, आपने इसको कौन से क्वालिटी में रखना है वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपने इसको एक्सपोर्ट करना है फाइल, ठीक है। यहाँ से आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद अब आपको यहाँ से इसको कोई भी नाम दे दें, कोई भी आप इसको नाम देकर सेव कर लें। जैसे आप इसको सेव करेंगे ये रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इन टूलों का काम ये है, आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से सारे टूल मैंने आपको बता दिए। ये एडिटिंग एरिया है, इस तरीके से आप इसको एडिटिंग करेंगे। ये देखिए सारा कुछ आपको शो करा रहा है।
ये ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से आपने, ये वो जगह है जहाँ से आपने इफेक्ट्स को चूज करना है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ट्रांजिशन इसके आ गए सारे। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, कोई भी इफेक्ट्स आप चूज करना चाहें तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि अप्लाई आप इफेक्ट्स को किस तरीके से करेंगे, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। ये सिर्फ मैं आपको टूल्स बता रहा हूँ, ये इफेक्ट्स, ये सारा कुछ आप खुद भी आप इसको देख लें, देखने के कोई पैसे नहीं है। मुझे जितने टूल जो बेसिक टूल थे पता थे, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। तो मैं अमूमन जो भी काम होता है बेसिक पर ही करना चाहता हूँ, तो वो बेस्ट रहता है। खुद भी काम करें, आपका इंशाल्लाह टाइम जाया नहीं होगा। आप इसके अंदर जितना काम करेंगे, ये बहुत आसान सॉफ्टवेयर है। तो उसके बाद हम ऊपर आते हैं। ऊपर इसका मकसद क्या है, डुअल मूड। ठीक है, कंट्रोल, ये डुअल मूड आ गया, ये सिंगल मूड आ गया। अब इसका आपने क्या करना है, ये है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करना चाहें तो यहाँ से आप फुल स्क्रीन भी इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपने इसको अंडू रीडू यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से आप दोबारा जाएं, अंडू माने कंट्रोल जेड करेंगे, वो दोबारा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं इसको दोबारा लाना चाहता हूँ तो ये दोबारा आ जाएगा, ये देख आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि रीडू, यार मैं नहीं, मुझे ये चाहिए नहीं है, आपने दोबारा इसको दबाना है तो ये दोबारा गुम हो जाएगा। अंडू और रीडू आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर यहाँ से ना कर सके तो यहाँ से कंट्रोल वाई करें, जैसे कंट्रोल जेड में करता हूँ। ये कंट्रोल जेड मैंने कर दिया, नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, कंट्रोल वाई करें, ये दोबारा चला जाएगा। कंट्रोल जेड से आना है, अंडू है, और रीडू जो है वो है कंट्रोल वाई। ये आप अपने जहन में बिठा लें, ये हर सॉफ्टवेयर के अंदर ये काम होता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तमाम के तमाम टूल्स मैंने आपको बता दिए, जो बेसिक टूल्स थे। वीडियो तो लंबा हो गया, लेकिन ये वीडियो मैंने एक ही में ही बना दिया ताकि मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेना चाहूँ, वो बेहतर रहेगा। अल्लाह ने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मस्ट। कोई मसला कोई परेशानी हो तो व्हाट्सअप नंबर नीचे चल रहा है, तो व्हाट्सअप पे मुझसे रब्ता करें। चैनल को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको अपना समझें। यकीन करें कि अगर आपका सपोर्ट इस तरीके से मेरे साथ रहा, टेक्निकल स्टूडियो क्या, मैं एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, जितने भी जो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर है, सब में मैं आपको एक वीडियो एडिटर बनाकर छोड़ूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। मैं आपको हर चीज बताऊंगा, जो लोग आपसे छुपा कर बैठे हुए, मैं आपको सब दूंगा। जो मेरे को अल्लाह ने दिया हुआ है, इंशाल्लाह मैं आपको सब दूंगा। देने वाली तो रब के साथ है, बंदा एक वसीले के जरिए से दे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ने निगहबान, फी अमानिल्लाह।